Bismillahirrahmanirrahim. I am the teacher of Superior Model School and I teach General Science of class 5th. Today our lecture number 2 of unit number 2. Chapter name is Reproduction in Living Things. जैसा कि बच्चों हमने कल पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रिप्रोडक्शन इन बटरफ्लाई, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फिश एंड रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग. Now open your book page number 18. रिप्रोडक्शन इन फिश कि अब फिश में रिप्रोडक्शन हमारे पास कैसे होती है. अच्छा, तो पहले आप लोग लाइफ साइकिल की तरफ आ जाए. हमारे पास क्या होता है कि एक एडल्ट फ़िश होती है, मतलब कि जो जवान फ़िश हमारे पास होती है वो क्या करती है कि एग्स देती है. ठीक है, एग्स देती है तो इनके पानी में अपने नेस्ट होते हैं, उन नेस्ट में ये एग्स देती हैं. जब नेस्ट में ये एग्स देती है उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेज आ जाता है जबकि फ़िश के बेबीज़ जो हैं अभी कम्प्लीटली प्रॉपर नहीं हुए होते, मतलब कि अभी एडल्ट नहीं होते. ठीक है, तो इनका एक स्टेज आता है जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था बटरफ्लाई में कि लार्वा स्टेज, जो कि इनकम्प्लीट स्टेज होता है. लार्वा स्टेज के बाद ये फ़िश जो है वो थोड़ी बहुत हरकत में आ जाती है, उसे हम कहते हैं फ्राई. फ्राई कैसे कहते हैं बच्चों हम, जबकि जैसा कि हम इंसानों के बच्चे होते हैं उसको हम कहते हैं बेबी, इसी तरह बेबी फ़िश को हम क्या कहेंगे, फ्राई. फिर उसके बाद लास्ट स्टेज इसका आता है कि ये एडल्ट हो जाते हैं. जिस वक्त ये एडल्ट फ़िश एग देती है, ये जिस वक्त अपने नेस्ट में होते हैं, तो इस नेस्ट में इन एग की हिफाजत जो है वो मेल फ़िश करता है 7 to 10 डेज़ तक. और फिर उसके बाद ये तब तक इसकी हिफाजत करते रहते हैं जब तक मेल फ़िश जो है तब तक इसकी हिफाजत करता है जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए, मतलब कि स्विमिंग करना ना सीख लें. अब आप आ जाएँ टॉपिक की तरफ. रिप्रोडक्शन इन फ़िश. इन मोस्ट फ़िश, ज़्यादातर फ़िश में द फीमेल्स लेज बैच ऑफ एग्स इन वाटर, के वाटर में फ़ीमेल जो है वो एग्स देती है. बेबी फ़िश कॉल्ड फ्राई, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बेबी फ़िश को क्या कहते हैं, फ्राई. ये है बेबी फ़िश हमारे पास फ्राई. बिगेन टू स्विम अबाउट एंड फीड ऑन सून एज दे हैच. द फीमेल्स ऑफ सम फिश सच एज दी, अब फीमेल्स फ़िश के बता रहे हैं कि जैसा कि स्टिकल बैग्स ले एग्स इन अ नेस्ट इन वाटर. मैंने आपको बता दिया कि ये नेस्ट में, पानी में इनका अपना नेस्ट होता है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, एग्स देते हैं. द मेल फिश लुक्स आफ्टर द एग्स फॉर 7 to 10 डेज, और उसकी हिफाजत एग्स की कौन करता है, मेल फिश करता है. व्हेन दे हैच, जब ये बाहर निकलती हैं, द यंग फ्राई आर केप्ट इन द नेस्ट, मतलब जब ये अंडे से बाहर निकलते हैं तो जो यंग फ़िश होती है वो नेस्ट में फिर भी इनकी हिफाजत करता है फॉर अ मंथ, एक मंथ के लिए. बिफोर दे बिगेन टू स्विम एंड फीड फ्रीली, तब तक ये इनकी हिफाजत करते हैं जब तक कि ये अपनी खुराक खुद ना हासिल कर सकें और जब तक इनको स्विमिंग करना ना आता हो, तब तक क्या करता है, मेल फ़िश जो है वो इनकी हिफाजत करता है. अब सेकेंड वन हमारे पास है रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स. इन दी रेनी सीज़न, जब कहते हैं बारिश का मौसम होता है, द फीमेल फ्रॉग लेज एग इन अ पॉन्ड, जो कि फीमेल फ्रॉग है वो एक तालाब में क्या करते हैं, एग्स दे देते हैं. दीज एग्स स्टिक टू ईच अदर इन अ टाइप ऑफ जेली एंड आर कॉल्ड स्पॉन. कहते हैं ये जो एग है ये एक दूसरे, ये इस तरह होते हैं कि मतलब जेली लाइक. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पिक्चर में कि ये एग कैसे लग रहे हैं, जेली लाइक, और ये एक दूसरे के साथ कहते हैं चिपके होते हैं, स्ट्रिक्टली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ. सबसे पहले आप फ्रॉग का लाइफ साइकिल देखने कहते हैं कि एक फीमेल फ्रॉग है जो कि एग देती है. ठीक है, एग इसके कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और जेली लाइक होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन. और कुछ अरसे के बाद ये जेली जो है इसके ऊपर से, एग के ऊपर से ये जो जेली है ये मेल्ट हो जाती है, मतलब कि ख़त्म हो जाती है, और इससे छोटे छोटे फ्रॉग के बेबीज़ निकल आते हैं. जो ये इसके बेबीज़ निकल आते हैं, जैसे कि हमने ऊपर फ़िश में पढ़ा है कि जब फ़िश के बेबी निकलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्राई.
इस तरह जब फ्रॉग के बेबी निकलते हैं इसको हम क्या कहेंगे? टेडपोल। टेडपोल, टेडपोल इसको हम कहेंगे। इस टेडपोल के अब हमारे पास एडल्ट होने में कितना टाइम है? तो जब ये टेडपोल हमारे पास होता है इसके पास एक सर और एक टेल होते, एक दुम होती है इसकी लॉन्ग सी, और कुछ अरसे के बाद तकरीबन 6 to 9 वीक्स इसको लगते हैं कि जब ये टेडपोल जो है हमारे पास कंप्लीट हो जाता है इनटू फ्रॉग, और इसके बाद फिर एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। चलें अब रीडिंग की तरफ आ जाएँ। रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स। In the rainy season, the female frogs lays eggs in a pond. These eggs stick to each other in a type of jelly and are called spawn. कि जब ये जेली की शेप में एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन। आफ्टर 10 days, 10 दिनों के बाद, द जेली अराउंड द एग्स मेल्ट्स एंड थिनी बेबी फ्रॉग कॉल्ड आ टेडपोल कम्स आउट। कहते हैं कुछ अरसे के बाद 10 days के बाद जेली जो है वो मेल्ट हो जाती है एग्स के गिर्द, और एक हमारे पास छोटी सी बेबी निकल आती है जिसको हम कहते हैं टेडपोल। इट हैज़ अ हेड, जिसके साथ एक हेड होता है, एंड टेल, एंड इट्स बॉडी इज़ लॉन्ग, और इसकी बॉडी जो है वो हमारे पास काफ़ी लॉन्ग होती है। द टेडपोल अटैच टू अ वाटर वीट एंड कीप्स ऑन ग्रोइंग। ये वाटर के साथ किनारों के साथ खुद को इसने अटैच किया होता है, वहीं पे ग्रो करता है। गिल्स स्टार्ट ग्रोइंग, और जो इसके गल पड़े हैं वो बढ़ने स्टार्ट होते हैं 4 वीक में, एंड आफ्टर 6 to 9 वीक्स, और 6 से 9 वीक में ये कंप्लीट हो जाता है। लेग्स बिगेन टू अपीयर। आफ्टर 3 months द टेडपोल चेंज, और 3 मंथ के बाद टेडपोल चेंज हो जाता है इनटू अ कंप्लीट फ्रॉग। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, और उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी तरह समझ आई होगी। ये 4 के 4 जो रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाए हैं इन्हें बार बार पढ़ें और अच्छी तरह समझें। थैंक यू।